नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि चुनाव आयोग का विरोध कर विपक्ष देश को लगातार गुमराह कर रहा है। पिछले 11 सालों में किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरने में विफल रहा विपक्ष अब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाकर भारत के जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की छवि को धूमिल करना चाहता है। वही संतोष सुमन ने आगे कहा कि पिछले 2 सप्ताह से संसद की कार्यवाही बाधित करना विपक्ष की दिशाहीनता का परिचायक है। जनता से विमुख विपक्ष देश में अराजकता पैदा कर सत्ता हासिल करना चाहता है। वहीं चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी सांसदों के मार्च का मकसद देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नकारना है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान को अपनी जेब में रखने वाले राहुल गांधी दरअसल अब संविधान को ठेंगे पर रखकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। माफी वीर राहुल गांधी की पूरी राजनीति अनर्गल बेतुके बेबुनियाद आरोपों पर टिकी हुई है। वहीं संतोष सुमन ने आगे कहा कि वोट चोरी के जुमले से राफेल सौदे के दौरान चौकीदार चोर है के नारे लगवाने तक का प्रयोग विफल होने पर विपक्ष चुनाव आयोग को लगातार निशाना बना रहा है। विपक्ष की यह चाल भी सफल नहीं होने वाली है। यह देश विपक्ष के नाटक से नहीं जनता के मतदान से अपनी सरकार चुनता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष पूर्णिया से सांसद, अररिया सांसद, बिहार विधानसभा के सदस्य और जदयू एमएलसी नीरज कुमार को दरअसल बड़ी सौगात दी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि गृह विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को Z+, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Z श्रेणी, वही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को Y+ और अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह को Y+, वहीं बाढ़ से बिहार विधानसभा के सदस्य ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू को Y+, तो जदयू एमएलसी नीरज कुमार को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बता दें कि दरअसल बिहार राज्य ने विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणी को लेकर बड़ा निर्णय लिया। वहीं 1 अगस्त 2025 को आयोजित राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में की गई अनुशंसाओं के आधार पर नीतीश सरकार ने नेताओं को उनकी सुरक्षा श्रेणी प्रदान की है। वहीं सरकार के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम द्वारा जारी आदेश में पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा को संबंधित पत्र में कहा गया है कि इन सिफारिशों के आलोक में संबंधित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्ज सुरक्षा श्रेणी दी जाए। इस फैसले से राज्य के राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन राजधानी पटना के एक निजी हॉल में किया गया। वहीं पार्टी के मीडिया प्रभारी विक्रम विपुल ने पार्टी की नीतियों और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी बातें रखी। मैं राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी का मीडिया और यूथ विंग का चीफ हूँ। तो मेरा जितनी भी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी, कहने का मुद्दा यही है कि बातें सब कोई की मोर और लेस ये एक ही हैं, लेकिन एक्शन प्लान सॉलिड एक्शन प्लान लोगों के पास नहीं है, जो कि हमारे पास है और हम उसको पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे इस बार चुनाव में। और 243 से 243 सीटों में चुनाव जो है लड़ने के लिए प्रत्याशियों को डिस्ट्रिक्ट चैप्टर के थ्रू खड़ा करके उनको मजबूती से चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी जो है कर्मठ है और प्रतिबद्ध है। इस बार के चुनाव में तमाम जो पार्टियां हैं वो जनता को लुभाने के तमाम वादे कर रही हैं। कोई कह रहा है बिजली फ्री है, तो कई जगह सब्सिडी दी जा रही है, महिलाओं को लेकर भी तमाम वादे किए जा रहे हैं। आपकी पार्टी क्या क्या वादों के साथ इस बार चुनाव में उतरेगी? सर, वादे तो ठीक हैं, वादा कर लेना, जैसे मैंने बोला कि वादे मोर और लेस वही है जो 5 मुद्दे मैंने बताए: बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, बाल विकास, महिला विकास और इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, तो ये 5 मुद्दों को लेके ही हम मोटा मोटी काम करने वाले हैं। लेकिन जो लोकल इश्यूज़ होंगे डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट में पलायन की समस्या ज़्यादा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा बहुत, लिटरेसी रेट बहुत ख़राब है, किसी डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए लोगों के पास रोज़गार नहीं है, गरीबी ज़्यादा है, पीड़ित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और SC/STs की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिनको कि ना काम करने के लिए पैसा मिलता है, लोन मिलता है बिजनेस लगाने के लिए, ना ही शिक्षा है, ना ही अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो उस हिसाब से जहाँ पे जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे उसको लेकर भी हम लोग चलने का कोशिश करेंगे और उसको 100% उसको सुधारने के लिए प्रयासरत हैं और एक्शन प्लान में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं।
बिहार में जाति की राजनीति खूब होती है। जी जी। आपकी पार्टी क्या इसको समर्थन करती है या इससे? नहीं सर, जाति की राजनीति होती है, वो सदियों से चलती आ रही है। जातियाँ पुरानी हैं और जातियाँ हम लोग जानते हैं, हमारी समाज की व्यवस्था है और वो जैसी है वैसी रहेंगी। लेकिन हम लोग उस आइडियोलॉजी पर नहीं चल रहे हैं। हमारी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा मानवता की है। और जो बाबा साहब आपने ऊपर देखा होगा, जिन जिन लोगों का फ़ोटो लगा हुआ है, वो जाति और धर्म व्यवस्था में कभी भी विश्वास करने वाले नहीं रहे हैं। तो बाबा साहब हमारे रहें या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहें या लौह पुरुष हमारे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहें, विवेकानंद जी रहें, कोई भी रहें, तो उनकी यही विचारधारा थी कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के शिक्षा, समता और उद्यमिता, इन तीनों पॉइंट पे काम किया जाए, तभी जो है विकास होगा और उसी हिसाब से बिहार भी आगे बढ़ेगा, फिर राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में पार्टी और क्या क्या स्टेप लेने वाली है चुनाव? पार्टी आगे के लिए बेरोजगारी के लिए युवा मोर्चा के साथ काम करेगी और उनके मुद्दे को उठाएगी। परीक्षा लीक, पेपर लीक, जो भी चीज़ें हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। उनके बारे में पार्टी जो है अपना मत बना चुकी है और आगे कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ में बाल विकास, लोगों के लिए अच्छी, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, साफ सफाई, रोजगार, क्षेत्रीय स्तर पे रोजगार, लघु उद्योग के लिए उस हिसाब से लगाने के लिए जो बैंकों से लोन की व्यवस्था है उस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा सोमवार को राजधानी पटना के शास्त्री नगर के एक निजी हॉल में पार्टी के द्वारा दीघा विधानसभा क्षेत्र से आलोक कुमार भावे प्रत्याशी का नाम की घोषणा की गई। वहीं इस मौके पर पार्टी के बिहार प्रदेश इकाई के मीडिया प्रभारी विक्रम विपुल के द्वारा पार्टी की नीतियों और पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं आगे उन्होंने बताया कि इस बार पार्टी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सादर आमंत्रित किया गया था, उसके लिए पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी जो कि जिसका कि नाम राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी है, जिसका कि ये स्थापना लखनऊ में हुआ 2019 में, फरवरी 2019 में हुआ और ये पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। इस पार्टी का प्रेजेंस जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में है, जैसे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केरला, तेलंगाना, आसाम, पश्चिम बंगाल और अब जो है 2-3 महीने पहले, लगभग 2-3 महीने पहले ये पार्टी जो है बिहार में पदार्पण की है। तो पार्टी का जो है वो हम इंट्रो देते हुए सारा कुछ उस हिसाब से करते हुए बस ये बताना चाह रहे हैं पूर्णतः रूप से कि पार्टी एक बहुत अलग विचारधारा पे बनाई गई है, जो कि अभी जो करंटली जितनी पार्टियां चल रही हैं उनसे अलग हट के जनता के मांगों और जनता के सोच पे जो उनका डिमांड है उस हिसाब से पार्टी का सृजन किया गया है और जिसमें कि जनता का जो दबा हुआ आवाज़ है वो सामने उभर के आए, ऊपर आए और साथ में उनकी आवाज़ को सुनते हुए उस पर एक्शन भी हो, ना कि सिर्फ वो बातों में रह जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का और हम लोग मैं आपको पहले इंट्रो करा देता हूँ लोगों से। तो सर का नाम हुआ पिंटू कुमार, ये अभी जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी में। मेरा नाम हुआ विक्रम विपुल, तो मैं भी मीडिया और यूथ देख रहा हूँ। ठीक है, और हमारे सर जो हुए प्रदेश अध्यक्ष हुए देव कुमार पांडे सर हैं, मैडम भी हैं, तो मैडम भी कोर कमेटी में है, साथ महिला मोर्चा में है मैम। और साथ में अभी 1-2 मेंबर अभी अनुपस्थित है किसी कारणवश, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी तो उसके कारण से। तो
वही मतलब विचारधारा हमारी मानवता की है, मतलब कि न ही वंशवाद, न ही परिवारवाद, न ही भ्रष्टाचार और न ही पलायन और बेरोजगारी की जो कुनीति है उससे हटके हम लोगों ने ये चीज़ करने की सोची है, जिसमें कि हर एक लोगों को और हर एक वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। हर एक वर्गों से मतलब है गरीब, उत्पीड़ित, अति पिछड़ा, महिला वर्ग, बाल विकास जो भी है वो, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मतलब बोले तो हर एक धर्म और जाति से जो रिलेटेड हैं, जो कि बिहार में है, जो सिर्फ़ और सिर्फ आज के टाइम में सरकार को टैक्स भरने के लिए बस सरकार उनको बस टैक्स का एक बक्सा मानती है, बॉक्स मानती है, और उनके वोट का कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है, जो कि हम लोग बदलना चाहते हैं। आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग पूरे के पूरे 243 से 243 पर लड़ने का प्लानिंग है हम लोग का, और उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट चैप्टर भी लगभग बनने को है और सबको पदभार दिया जाना है, और सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है ज़मीनी स्तर पे। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, आपकी जी। पार्टी को लोग जनता क्यों पसंद करेगी? हमारी पार्टी का उद्देश्य यही है कि जनता की जो मांगे हैं, जैसे कि जो मैंने बताया आपको, मैं 5 मुद्दों पे बात करूंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जनता उसको समझती है और जनता की वो मांगे हैं। पहला तो हो गया पलायन, दूसरा हो गया बेरोजगारी, तीसरा हो गया आपका महिला और बाल विकास। जो बातें आप कर रहे हैं सभी पार्टी वही बात कर रही है। नहीं, बात कर रही है, लेकिन हम लोगों का एक्शन प्लान है उस पर। पार्टियाँ वही मैंने बोला कि पार्टियाँ बात करके छोड़ देती है, उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। वो नहीं होना चाहिए और वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग की पार्टी जो है वो, हम लोग के पार्टी में कोई भी किसी तरह के दागदार आदमी, असामाजिक तत्व या उस तरह के लोग नहीं हैं। हम लोग सब प्रोफेशनल की पार्टी है। सब लोग अपने अपने प्रोफेशन में, प्राइवेट सेक्टर में, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई कुछ हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो सब लोग अच्छे तरीके से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से लोगों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सबको पदभार दिया गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बातें की जाएंगी उन बातों का पूरा फुल प्रूफ सॉलिड एक्शन प्लान है हम लोगों के पास, और हम लोग उस चीज़ को 100% ज़मीन पे उतारने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। सर, मैं आंखें न्यूज़ से अमित बोल रहा हूँ। आपसे जी। मेरा सवाल रहेगा जी सर। कि बिहार में भी एसआईआर का मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ रहा है। जी, जी। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? SIR में सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ और पार्टी का जो उस पर आकलन है, तो मुझे यही लगता है कि अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी का भी बयान आया और उस पर भी बहुत सारी बातें की गई कि फ्रॉड वोटिंग हुआ, सेम नेम से 2 आदमी ने वोटिंग किया, एड्रेस कुछ अलग है, बहुत सारे मुद्दे हुए, उसमें बहुत सारी चीज़ें चली। तो SIR का बात नहीं करके आप राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें उस तरह से, क्योंकि वो SIR से भी बड़ा मुद्दा है। SIR उसका एक छोटा सा रूप है जो बिहार में है। स्पेशल जो इंसेंटिव लाया गया है रिवीजन का, वो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का एक छोटा सा हिस्सा है, और उसमें मेरा कहना यही है कि SIR जो है अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो एक बहुत अच्छी नीति है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है बिहार में, जो कि जो करंट सरकार है उसके लिए जिम्मेदार है। जो बिहार में जी। जाति की राजनीति होती है, जी, जी। उसको कैसे तोड़ेंगे? जाति की राजनीति होती है, लेकिन वो सदियों से चलती आ रही है। कोई चीज़ अगर सदियों से चलती आ रही है तो ऐसा नहीं है कि उसको हटाया नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको पॉजिटिव राजनीति की ज़रूरत है, जो कि हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉजिटिव राजनीति में मैं मानता हूँ 2 से 3 चीज़ें। सबसे पहली बात कि जो जनरेशनल चेंज आता है वो आता है यूथ से। तो यूथ लोग जो है हमारे मैसेंजर्स हैं। हम लोग यूथ को पूरा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुद्दों को लेके, जिससे आप यूथ के मुद्दे की, तो जब स्टूडेंट पे जब लाठियाँ चलती हैं, जी, जी। तो जन संरचना पार्टी बिहार में दिखती नहीं है, और नहीं, अभी सर एक्चुअली सर हम लोग अभी बोले तो अभी जो कोर कमेटी है यहाँ की, वो अभी हम लोग प्रोसेस में थे, इसीलिए हम लोग अभी कहीं सम्मिलित नहीं हो पाए और उतने तत्पर नहीं दिखे बाहर में। आगे के लिए आप निश्चिंत रहें, उस चीज़ से हम लोग हर एक जगह तत्पर दिखेंगे। स्टूडेंट के मुद्दे हो, बाल विकास हो, या गरीबी बेरोजगारी, किसी भी पलायन, किसी भी मुद्दे पे हम लोग हमेशा मोर्चा बांधे तैयार रहेंगे, और उस हिसाब से हम लोगों का काम आप लोग देखिएगा और उस चीज़ को समझिएगा। ये बात जनता तक पूरे तरीके से पहुंच जानी चाहिए कि हम लोग वी आर नॉट हियर फॉर डूइंग द ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स।
ये बताइए, या इलेक्शन है, यस ठीक है, नवंबर में। जी जी। अभी आपका नींद खुला कि इससे आगे भी आपका आने का चांस था? आने का तो ठीक था, बट ऐसा है कि अगर आपका एक समय होता है, समय सीमा होती है चीज़ों की, ठीक है, और पार्टी एक छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, उसमें इतनी सारी संरचनाएं होती है कि बहुत समय लगता है सारा कुछ करते हुए। तो उसी कारण से मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को कि हाँ कौन सी पार्टी कब आ रही है नहीं आ रही है। मैं अपनी बात करूँगा कि हमारी जो पार्टी है उस हिसाब से हम लोगों ने जो भी किया है, जो भी टाइमलाइन बनाया है चीज़ों का चुनाव को लेके, हम लोग वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नई पार्टी पर लालचन हमेशा लगते रहा है। जी जी। ये लोग बरसाती मेढक होते हैं। अच्छा। चुनाव के समय में आते हैं और जी। टाइम बीच हो जाता है। हाँ हाँ, तो सर अभी ऐसा है कि अभी तो हमारा पदार्पण ही हुआ है बिहार में, तो आगे बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस पर, बस यही बोलना चाहूँगा कि आगे बस आप लोगों का ध्यान रहेगा, नज़र तो रहेगी मीडिया की हम लोगों को। सर, बिहार में पलायन और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जी जी। तो उसको लेकर आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड? पलायन और बेरोजगारी का जी, हम लोग का पलायन और बेरोजगारी को लेके 2-3 एक्शन प्लान है, जो कि मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं पॉइंटर्स दे देता हूं आपको उस चीज़ पे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 इंडस्ट्रियल सेंटर लगाने हैं, और वो ऐसे लोगों के लिए लगाने हैं जिन लोगों को सही में जॉब की ज़रूरत है। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नीचे वाले लोग, जो अति पिछड़ा लोग हैं, जो ओबीसी हैं, जो SC ST हैं, जो भी लोग हैं, और कैसे रोज़गार लगने हैं। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगनी है, MSMEs वाले रोज़गार लगने हैं जो सब लोगों तक पहुंच सकें और सब लोग उसको अच्छे से अपने स्किल सेट के हिसाब से कर सकें। मेरा नाम विक्रम विपुल हुआ। मैं अभी भारतीय राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी में मीडिया और यूथ विंग देख रहा हूँ और स्पोक्स पर्सन भी हूँ पार्टी का। जी। भाई क्या किस मुद्दे को लेके जाइएगा वो? लोगों के पास जो मैंने 5 मुद्दे बताए सर, वही मुद्दे हैं। मुद्दे मोर और लेस जो जनता डिमांड कर रही है, मुद्दे वही हैं, बस हम लोग का एक्शन प्लान थोड़ा अलग है, कार्य करने का पद्धति अलग है। ठीक है सर। 4-5 एजेंडे हैं हम लोगों के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एजुकेशन को लेके है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का हम लोग रखे हुए हैं अपना। शिक्षा फ्री? जी, हाँ, शिक्षा फ्री बच्चों के लिए जो भी क्लास के हैं उनको, और बिजली फ्री का जो है 200 यूनिट तक हम लोग रखे हुए हैं अपना। और एक तीसरा मुद्दा क्या है कि जैसे जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको 5 लाख रुपीज़ जो है, जो मेडिकल जो सरकारी और जो प्राइवेट, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जो 71,000 करोड़ रुपया का हिसाब नहीं दिया गया अभी सरकार के द्वारा, आप लोग को भी पता होगा, आप लोग अवगत होंगे अच्छे तरीके से, बजट में उसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। तो बिहार के बजट में 71,000 करोड़ रुपये का कोई हिसाब नहीं है। हम लोग उस चीज़ पे पूरा रिसर्च किए हैं, तो हम लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं, देखे हैं कि वो चीज़ पूरा का पूरा जो है वो गड़बड़ है, और उस चीज़ को हम लोग को सुधारना है, जिससे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, कम से कम उन लोगों के लिए कुछ ऐसा सॉलिड इंतजाम किया जाए। हमारा एक तरह से नारा यही है कि गरीब लोगों के लिए घर, अच्छा रोजगार और उनके बच्चों के लिए शिक्षा। आप भी मानते हैं ये कि बेसिकली घोटाला हुआ क्या? जी, वो घोटाला आप उसको बोलिए या बोलिए कि मिसमैनेजमेंट, ठीक है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका कोई भी हिसाब नहीं है, कोई भी आकलन नहीं है, वो पेपर पे कहीं नहीं है। तो अगर हम उस पर बात करते हैं तो इसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। मुद्दा तो है वो भी, क्योंकि वो किसका पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो किसी इंडस्ट्रीज का पैसा नहीं है, वो बिहार गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। दैट इज़ द टैक्स पेयर्स मनी। भविष्य में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? गठबंधन के बारे में सर अभी मैं नहीं बोलूँगा, वो आगे की भविष्य की हमारी रणनीति रहेगी, बट मैं अभी उस पर नहीं बोलना चाहूँगा। बस यही कहना चाहूँगा कि जो सामान्य और सिमिलर विचार आइडियोलॉजी की जो पार्टियां हैं, आप समझ रहे होंगे, तो हम अगर कुछ करना भी चाहेंगे और कुछ किन्हीं के साथ कोई संगठन भी होगा तो उसी तरह के पार्टियों के साथ होगा, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो क्लीन है, और हम क्लीन इमेज वाली पार्टियों के साथ और पॉलिटिशियंस जो भी लोग होंगे, चाहे इंडिपेंडेंट लड़े चाहे जो भी लड़े, उन्हीं के साथ हम जाना चाहेंगे। लेकिन अभी मैं नाम लेने से बचना चाहूँगा। इस बार बिहार चुनाव में काफ़ी पार्टियां जो है इस बार सामने आ चुकी है, तो क्या लगता है आपको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? कंपटीशन हमारी किसी से नहीं है, हमारा जो बेस्ट है वो ध्यान है जनता का डिमांड आगे लाके उसको मीडिया में हाईलाइट करना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मेरा ध्यान उस पर नहीं है। मैंने पहले भी बोला, हमारी पद्धति अलग है, हमारी कार्यशैली अलग है, हम उसी हिसाब से अपना काम करेंगे, और जो मुद्दे हैं उनको
उजागर करने पे हमारा ध्यान है। पॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो अपनी जगह है, वो चलती रहेगी। अगर हम लोग अच्छा काम करें या ना करें फिर भी पॉलिटिकल कंपटीशन रहेगा, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहता है लोगों में और पार्टियों में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहता है। तो वो एक अलग डायमेंशन है चीज़ों के लिए। तो उस हिसाब से फिर आपको कहने को जो जनसुराज भी बोलती है वो भी आप भी बोल रहे हैं। जनसुराज जो बोल रही है सर, वो बहुत अच्छी बात है, मैं सराहना करता हूँ उस चीज़ की। लेकिन उसका बोले तो कि उनका जो संगठन है वो एक अलग स्तर पे है, हम लोग का संगठन एक अलग स्तर पे है। तो हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर समाज के उत्थान के लिए दो आदमी अलग अलग शैली में अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।